जादू की छड़ी। आगरा में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, सूरजमल। उनकी सोने चांदी की दुकान थी। दिवाली की रात उन्होंने अपनी पत्नी को एक हार तोहफे में दिया। ये लो भाग्यवान, ये तुम्हारे लिए। इतने कीमती हार को देखकर सूरजमल की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो बहुत सुंदर है और बहुत कीमती भी होगा। तुमसे सुंदर नहीं है। सूरजमल की पत्नी ने उस मोतियों के हार को अपनी तिजोरी में रख दिया। अब सूरजमल की पत्नी हर कार्यक्रम में उस हार को पहनती और बहुत खुश होती। ऐसे ही एक दिन जब उन्हें किसी विवाह समारोह में जाना था, तो सूरजमल की पत्नी ने मोतियों का हार निकालने के लिए तिजोरी को खोला और देखा कि हार वहां नहीं था। हे भगवान, मेरा इतना महंगा मोतियों का हार कहाँ है? पत्नी की आवाज सुनकर सूरजमल भागे भागे कमरे में आए। क्या हुआ भाग्यवान, सब ठीक तो है ना? ये देखिए, आपने जो कीमती हार दिया था वो इस तिजोरी में नहीं है। हार तो बहुत कीमती था। अभी मान सिंह जी को हार के चोरी होने की बात बताता हूँ, शायद वो और उनके सैनिक चोर का पता लगा सके। ऐसा कहकर सूरजमल वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हर जगह चौकियां बनाई हुई थीं। सेनापति मानसिंह की चौकस नजर हर चौकी पर रहती थी। जैसे ही उन्हें सूरजमल के यहाँ की चोरी के बारे में पता चला, वो सूरजमल के घर पहुंचे। आइए आइए मान सिंह जी, मैं आप ही के लिए दरबार में आने ही वाला था। हम तो आप लोगों की सेवा में ही बैठे हैं। जैसे ही मुझे आपकी चोरी की घटना की सूचना मिली, मैं आ गया। जी हुजूर, बहुत कीमती हार था हुजूर। घर की तिजोरी में से कौन ले जा सकता है? घर के नौकरों से लेकर आस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करनी पड़ेगी। जैसा आप ठीक समझे। सेनापति मानसिंह ने घर के नौकर और आसपास में रहने वाले सारे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। दूसरे दिन दरबार में बादशाह अकबर किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच बादशाह अकबर ने देखा कि सेनापति मानसिंह थोड़े खोए खोए से हैं। उन्होंने मानसिंह से पूछा, क्या बात है मानसिंह, आप कुछ उदास हैं? बादशाह अकबर का सवाल सुनकर मानसिंह अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया, गुस्ताखी माफ जहांपना। नगर के एक बड़े व्यापारी हैं सूरजमल। कुछ दिनों पहले उनके घर से एक कीमती हार चोरी हो गया था। बस उसी की तफ्तीश की वजह से परेशान हूँ। सेनापति मानसिंह की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपना, सूरजमल को तो मैं भी जानता हूँ, बहुत ही भला व्यक्ति है। तो मानसिंह जी, कुछ पता चला चोर का? उसी की तो चिंता हमें सताई जा रही है मंत्री बीरबल। घर के सारे नौकरों से लेकर आस पड़ोस के लोगों तक सबसे पूछताछ कर ली, मगर नतीजा सिफर। बादशाह अकबर मानसिंह की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बीरबल की दिलचस्पी देखी तो कहा, बीरबल, क्यों ना आप ही इस चोरी की समस्या को सुलझाएं? आप ठीक कह रहे हैं जहांपना। बीरबल सूरजमल को जानते भी हैं और सूरजमल भी चाहते हैं कि बिना किसी को कारागृह में डाले इस समस्या का समाधान हो जाए। जैसी जहांपनाह की आज्ञा। मानसिंह जी, हम आज ही आपके साथ सूरजमल की कोठी पर चलेंगे। उसी शाम बीरबल सेनापति मानसिंह के साथ सूरजमल की कोठी पर पहुंचे। सूरजमल बीरबल के पुराने जानकार थे। उन्हें देखकर वो खुश हो गए। बीरबल, अब आप आ गए हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि हार भी मिल जाएगा और चोर भी मिल जाएगा। हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं सूरजमल जी। अच्छा, आप बताइए कि वो तिजोरी कहाँ रखी थी और वहां तक कौन कौन जा सकता है? सूरजमल उन्हें अपनी कोठी के उस कमरे में लेकर गए जहां उनकी तिजोरी रखी थी। बीरबल, मेरे सारे नौकर विश्वास पात्र हैं और सभी को घर में हर जगह जाने की छूट है। कितने नौकर हैं आपके यहाँ? कुल 5। एक रसोइया,
एक घर के काम के लिए, 3 बाहर मेरी दुकान में मेरा हाथ बटाने के लिए। मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, हम लोग कुछ ही समय में आपके पास फिर आएंगे। वहां से सारी जानकारी लेकर बीरबल वहां से निकल गए। घर पहुंचकर बीरबल ने अपने सहायक से कहा, मुझे 1 हाथ लंबी छड़ी चाहिए, कुल 7। सभी की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। थोड़ी ही देर में बीरबल के सहायक ने लकड़ियां उन्हें लाकर दे दी। रात में बीरबल सूरजमल की कोठी पर पहुंचे और सूरजमल से कहा, आपके सभी नौकर यहीं है ना? 3 नौकर तो यहीं रहते हैं और 2 के लिए हमने आंगन के पास एक कमरा बनवा दिया था। ठीक है, तो आप सबको यहां बुला लीजिए। थोड़ी ही देर में सूरजमल, उनकी पत्नी और 5 नौकर बीरबल के सामने थे। बीरबल ने अपने साथ लाई छड़ियों को झोले से निकाला और सबको देते हुए बोले, मुझे पता है कि हार घर के ही किसी व्यक्ति ने चुराया है। ये अभिमंत्रित छड़ियां हैं, इसे आप लोग अपने साथ ले जाओ। 5 नौकरों के साथ साथ बीरबल ने वो छड़ियां सूरजमल और उनकी पत्नी को भी दी। छड़ी लेकर सूरजमल ने पूछा, इससे आप हार का पता कैसे लगाएंगे? सूरजमल जी, जैसा कि मैंने बताया, ये अभिमंत्रित छड़ियां हैं। वो हार जिसके भी पास होगा, उसकी छड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। बाकी छड़ियों का आकार जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं कल सुबह मानसिंह जी के साथ आऊंगा। अब आप सब लोग आराम कीजिए। सूरजमल की पत्नी ने अपनी छड़ी दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या सही में ये छड़ी अभिमंत्रित है? ये तो मंत्री बीरबल ही जाने। अब तो बस सुबह ये देखना है कि किसकी छड़ी का आकार 2 इंच बढ़ जाता है। दूसरे दिन सुबह मंत्री बीरबल सेनापति मानसिंह और अपने कुछ सैनिकों के साथ सूरजमल की कोठी पर पहुंचे। हाँ तो सूरजमल जी, सभी को अपनी छड़ियों के साथ यहाँ बुला लीजिए। कुछ ही देर में सारे लोग वहां अपनी अपनी छड़ी लेकर आ गए। मानसिंह बड़े अचरज से ये सब देख रहे थे। एक एक करके बीरबल ने सबकी छड़ियों को गौर से देखा और फिर अपना फैसला सुनाया। सूरजमल जी, आपके हार के चोर का पता चल गया है। मानसिंह जी, आप इन सबको लेकर दरबार में चलिए। वहीं हम बताएंगे कि हार की चोरी किसने की है। मानसिंह के इशारे पर साथ आए सैनिक सबको लेकर वहां से चल दिए। सूरजमल, उनकी पत्नी और उनके 5 नौकर बादशाह अकबर के सामने दरबार में खड़े थे। बादशाह के साथ साथ सारे दरबारी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर मोतियों का वो कीमती हार किसने चुराया और बीरबल इस बात का पता कैसे लगाएंगे। दरबार शुरू किया जाए। बताइए बीरबल, कौन है चोर? आपने कैसे पता लगाया? जहां पना, सूरजमल ने मुझे बताया कि उनके घर में रखी तिजोरी तक घर में आने वाला कोई भी सदस्य जा सकता है। तो मैंने सबको अभिमंत्रित की हुई एक एक छड़ी दे दी। अब जिसने भी वो हार चुराया था, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाने वाली थी। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, बस हुजूर, मुझे पता था कि इसी डर की वजह से चोर अपनी छड़ी को 2 इंच छोटी कर लेगा, और हुआ भी वही। बीरबल ने सारी छड़ियां दिखाईं, जिनमें से एक छड़ी का आकार बाकी से थोड़ा कम था। ये देखिए हुजूर, ये रही उस चोर की छड़ी। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसने इसे 2 इंच छोटा कर दिया। आखिर हम भी तो जाने कि वो चोर है कौन। मोतियों के हार की चोरी सूरजमल के रसोइये घनश्याम ने की है हुजूर, क्योंकि ये वाली छड़ी घनश्याम की ही है। बीरबल की बात सुनकर रसोइये घनश्याम ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर पास ही खड़े मानसिंह ने घनश्याम को धर दबोचा। बादशाह अकबर अपने तख्त से उठे और कहा, बीरबल, तुम लाजवाब हो। हर समस्या का हल बीरबल।